नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरें क्या है। यूपीएससी 2021 का कैलेंडर जारी। एनडीए 18 अप्रैल को और 27 जून को होगी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। मेन एग्जाम की तारीख 19 सितंबर आई। यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन यूपीएससी ने 2021 में होने वाली परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 27 जून को आयोजित की जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा अधिसूचना 10 फरवरी को जारी की जाएगी, जो 2 मार्च 2021 तक सक्रिय रहेगी। 17 सितंबर से होगी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा। परीक्षा कैलेंडर के अनुसार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 17 सितंबर 2021 से शुरू होगी। इसके अलावा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, संयुक्त भूवैज्ञानिक सेवा परीक्षा, भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा और संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा की तारीखें भी जारी कर दी है। वहीं आयोग इस साल 4 अक्टूबर को सिविल सेवा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा 31 मई को आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दी गई। यूपीएससी द्वारा आज जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार सिविल सेवा 2020 चयन के लिए मुख्य परीक्षा 8, 9, 10, 16 और 17 जनवरी में आयोजित की जाएगी। नीट यूजी 2020 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 13 सितंबर को ही होगी परीक्षा। 6000 परीक्षा केंद्रों में एग्जाम देंगे 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2020 परीक्षा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब परीक्षा तय शेड्यूल के मुताबिक 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं कोरोना के बीच हो रहे इस परीक्षा में इस बार कई तरह के बदलाव किए जाएंगे। संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षा को देखते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने परीक्षा में कुछ बदलाव किए हैं। इस बार परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में कोरोना वायरस प्रकोप के बीच परीक्षा आयोजित करना चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। इस क्रम के एजेंसी ने परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एचआरडी मंत्रालय के निर्देश के बाद नीट 2020 के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या को दोगुनी करने का फैसला किया है। अब यह परीक्षा 3000 के बजाय 6000 एग्जाम हॉल में आयोजित होगी। इसके साथ ही अब दो उम्मीदवारों को 2 मीटर की दूरी पर बैठाया जाएगा। यूपीएससी सीएपीएफ 2020 केंद्र सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2020 के लिए आज नोटिफिकेशन जारी करेगा यूपीएससी। 20 दिसंबर को होनी है परीक्षा। यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन यूपीएससी केंद्र सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2020 के लिए आज नोटिफिकेशन जारी करेगा। आयोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर यूपीएससी सीएपीएफ 2020 का नोटिफिकेशन जारी करेगा। सहायक कमांडेंट परीक्षा 2020 की अधिसूचना जारी होने के साथ ही यूपीएससी सीएपीएफ 2020 एप्लीकेशन भी शुरू हो जाएंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 7 दिसंबर 2020 तय की गई है। राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल जारी। 3 से 12 सितंबर के बीच आयोजित होगी परीक्षा। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आरबीएसई ने 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक यह परीक्षाएं 3 दिसंबर से शुरू होंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरबीएसई सचिव अरविंद कुमार सेंगवा ने बताया कि 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 3 सितंबर से 12 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 8:30 से 11:45 तक और दूसरी दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक होगी। बोर्ड ने परीक्षा की पूरी डेटशीट ऑफिशियल वेबसाइट rajeeduboard.rajasthan.in पर अपलोड की है। कंपार्टमेंट परीक्षा 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट्स बोर्ड की वेबसाइट से टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। कश्मीर में 4 दिन में दूसरा आतंकी हमला। बारामूला में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 पुलिस अफसर शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के किरारी इलाके में आतंकियों ने सोमवार को सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त नाका पार्टी पर फायरिंग कर दी। हमले में 3 जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ के 2 जवानों और पुलिस के एक स्पेशल अफसर को गोली लगी थी।
तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। 4 दिन में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले की ये दूसरी घटना है। 14 अगस्त को नौगाम में आतंकियों की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। पिछले कुछ दिनों में पुलिस पार्टी और सेना के काफिले पर आतंकी हमले बढ़ गए हैं। 12 अगस्त को भी बारामूला के सोपार में सुरक्षा बलों पर हमला किया गया था, जिसमें एक जवान घायल हुआ था। आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त पार्टी को निशाना बनाया था। बारामूला जिले के सोपार कस्बे में 1 जुलाई को भी सीआरपीएफ की पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया था। हमले में एक जवान शहीद हो गए और 3 जख्मी हुए थे। आतंकियों की फायरिंग की चपेट में आए एक नागरिक की भी मौत हो गई। मारे गए व्यक्ति के साथ उनका 3 साल का पोता भी था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया था। फेसबुक कंट्रोल पर कांग्रेस वर्सेस भाजपा। फेसबुक बोली, दुनिया भर में हमारी पॉलिसी एक जैसी, पार्टियों की राजनीतिक हैसियत नहीं देखते। कांग्रेस ने जेपीसी से जांच की मांग की। देश में फेसबुक और व्हाट्सएप के कंट्रोल मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी को कराने की मांग की है। उधर फेसबुक के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि पूरे विश्व में हमारी नीतियां एक जैसी है। हम किसी की भी राजनीतिक हैसियत, पार्टी की संबद्धता के बिना हम घृणा फैलाने वाले भाषण और कंटेंट को बैन करते हैं। हम निष्पक्षता और सटीकता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए नियमित ऑडिट करते हैं। क्या है फेसबुक विवाद? अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल WUSJ ने फेसबुक की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। DSJ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि फेसबुक ने भाजपा नेताओं और कुछ समूह के हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ कार्यवाही करने में जानबूझकर कोताही बरती। उन्हें जल्द नहीं हटाया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आखिरी दास ने चुनाव प्रचार में भाजपा की मदद भी की। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान फेसबुक ने कहा था कि उसने पाकिस्तानी सेना, भारत के राजनीतिक दल कांग्रेस के अप्रामाणिक फेसबुक पेज और भाजपा से जुड़ी झूठी खबरों वाले पेज हटा दिए। प्राइवेटाइजेशन के लिए एक और सहूलियत, प्राइवेट ऑपरेटर तय कर सकेंगे कि किस स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन। पहले बाजार के मुताबिक किराया तय करने की छूट दी गई थी। रेलवे ने प्राइवेट ट्रेनों के ऑपरेटर्स को हॉट स्टेशन चुनने की छूट दे दी है। रेलवे की ओर से जारी डॉक्यूमेंट में इसकी जानकारी दी गई। प्राइवेट ऑपरेटर को ट्रेन के रूट के बीच के प्रस्तावित हॉल्ट स्टेशनों की लिस्ट एडवांस में रेलवे को देनी होगी। इसी के साथ उन्हें टाइम इन और आउट की जानकारी भी देनी होगी। कंसेशन एग्रीमेंट के ड्राफ्ट के मुताबिक प्रपोजल को एडवांस में जमा करना होगा और यह 1 साल के लिए लागू होगा। इसके बाद ही इसे रिवाइज किया जा सकेगा। प्राइवेट ट्रेनों के लिए कनाडा की बॉम्बार्डियर, फ्रांस की अल्स्ट्रॉम, जर्मनी की सीमेंस, भारत की GMR, वेदांता, भारत फोर्ज, स्टारलाइट पावर, मेधा, आई बोर्ड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, IRCTC, BMEL सहित 23 कंपनियों ने एप्लीकेशन दी है। सरकार को उम्मीद है कि इस नए प्रयोग से करीब 30,000 करोड़ का निवेश आएगा। सरकार कुल 109 रूट पर 151 ट्रेन प्राइवेट कंपनियों को 35 साल के लिए देगी। रेलवे ने इस मामले में हाल ही में उठाए गए सवालों के जवाब में कहा था कि प्राइवेट ट्रेन के किराए वही कंपनियां तय करेंगी जो इसे चलाएंगी या किराया बाजार के मुताबिक होगा। इसके लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अमेरिका में गोलीबारी, ओहियो की सिंसिनाटी में 3 जगहों पर फायरिंग हुई। इसमें 17 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें 4 की मौत भी हो गई। अमेरिका के ओहियो राज्य के सिंसिनाटी शहर में रविवार सुबह 3 अलग अलग स्थानों पर 17 लोगों को गोली मारी गई। इसमें 4 लोगों के मरने की भी खबर है। हालांकि अभी हमलावर को लेकर भी कोई जानकारी नहीं मिली है। असिस्टेंट पुलिस चीफ पाउल न्यूडिंग ने बताया, शहर के ओवर द राइन में पहली शूटिंग हुई। यहां 10 लोगों को गोली मार दी गई थी। 2 लोगों के मरने की आशंका है। इसके बाद वॉलनट हिल्स में 3 लोगों को गोली मारी गई। इसके पड़ोस के ही
एवेंडेल में 4 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें 2 की मौत होने की आशंका है। रिपोर्ट में बताया कि 60 से 90 मिनट के भीतर शूटिंग की तीनों घटनाओं को अंजाम दिया गया। धन्यवाद, देखते रहिए हिंद न्यूज।